नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने यह दावा किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने यह जानकारी दी, अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। हिजबुल्लाह बेरूत पर हवाई हमले में नसरल्लाह मारा गया है। 32 साल से संगठन का चीफ था नसरल्लाह। वहीं ईरान मीडिया के हवाले से खबर आई है कि आईडीएफ ने जो दावा किया है वो दावा निराधार है। तो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह शुक्रवार को जो हवाई हमले किए गए थे इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर, इन हमलों में नसरल्लाह मारा गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, एक तरफ आईडीएफ दावा कर रहा है कि नसरल्लाह मारा गया है, दूसरी तरफ ईरान हो या लेबनान की तरफ से भी अभी चुप्पी साधी हुई है, तो क्या डिटेल मानी जा रही है? आईडीएफ के दावे पे विश्वास करें कि नसरल्लाह मारा गया इस हमले में? देखिए, आईडीएफ ने इस बात को कहने में एक लंबा समय लिया है। आपको याद होगा कि कल रात करीब 10 बजे के आसपास खबर आई थी कि सेंट्रल बेरूत में जो हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, उसके ऊपर आईडीएफ का एक जबरदस्त हमला हुआ है। उस वक्त हमले के बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें कौन कौन हताहत हुआ है इस बात की जानकारी नहीं दी गई। हालांकि शक उसी वक्त होने लगा था रवि कि दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हमले में, और बहुत भीषण हमला था, इस हमले में क्या हसन नसरल्लाह मारा गया है, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं कही गई थी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को हिजबुल्लाह के हवाले से यह खबर प्राप्त हुई जब उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसी से बात की और उन्होंने ये बताया कि हसन नसरल्लाह सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और उस वक्त तक ये मेंटेन कर रहे थे हिजबुल्लाह के लोग कि हसन नसरल्लाह सुरक्षित है। लेकिन आज जब आईडीएफ के हवाले से खबर आई है तो अपने आप में अब ये बहुत जरूरी हो गया है हिजबुल्लाह के लिए ये साबित करना अपने तरीके से कि हसन नसरल्लाह जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आईडीएफ का यकीनन इजराइल की सबसे बड़ी जो डिफेंस फोर्सेस एजेंसी है उसका ये कहना है कि कल के हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया है। आज की सुबह उसने नहीं देखी है, और सिर्फ हसन नसरल्लाह ही नहीं बल्कि उसके सभी टॉप कमांडर्स भी मारे गए। रवि और संजीव, क्योंकि देख रहे हैं काफी तेज हमले किए गए इजराइल की तरफ से। पहले वो पेजर अटैक वाला अटैक किया गया था, उसके बाद वॉकी टाकी वाला अटैक किया गया था, और अब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर। तो ये माने कि बड़ा आक्रामक रुख यहां पर इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनाया हुआ है। या देखिए, हमास को एक निश्चित दूरी तक खत्म कर दिया है इजराइल ने, और चूंकि हमास का समय समय पर साथ दिया जा रहा था हिजबुल्लाह के द्वारा, और ये जरूरी था कि एक संदेश देना है हिजबुल्लाह को, जो कि लेबनान से ऑपरेट करते हैं और टू फ्रंट वॉर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। तो हमास को कंट्रोल करने के बाद उनके अगले निशाने पर हिजबुल्लाह थे, और लेबनान के बेरूत में इस तरह का जो हमला किया गया था, ये अमूमन इस तरह का हमला तो हमास के खिलाफ भी नहीं किया गया था जितना भीषण हमला था, क्योंकि एक सेंट्रल हेडक्वार्टर था, उसको ध्वस्त किया जाना था। और पुख्ता जानकारी, पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये थी कि उस बिल्डिंग के नीचे कई मालों में बंकर्स बने हुए हैं, और उसी बंकर्स में सारी लीडरशिप जो है हिजबुल्लाह की वो रहती है। ये बात भी जानकारी थी कि बहुत दिनों से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आया है, और ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि वो उसी बिल्डिंग या उसके किसी बंकर में मौजूद था। और कल जो भीषण हमला किया गया रवि, उसमें इस बात की को सुनिश्चित किया गया कि न केवल बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए, बल्कि मिसाइल ऐसे हो कि जो बंकर्स बने हुए हैं और बड़े कंक्रीट के मजबूत बंकर्स थे, उनको भी ध्वस्त करे, और उनको भी ध्वस्त किया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं बंकर्स भी ध्वस्त किए गए, और इसी कारण से कंफर्म किया जा रहा था कि क्या हसन नसरल्लाह बच पाया। देखिए, वहां पर किसी के रिमेन्स बच जाएंगे, बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, इस बात की भी संभावना नहीं है, इतना भीषण हमला था। लेकिन उसके जिंदा होने के सबूत 15-20 घंटे जो बीत गए हैं उसमें आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए, और इस तरह से साबित हो जाता है कि हसन नसरल्लाह जिंदा नहीं है। हिजबुल्लाह इस बात को अभी तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाया है, और आईडीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह कह दिया है कि अब आने वाले समय में दुनिया को अपने आतंकी गतिविधियों से हसन नसरल्लाह आतंकित नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि हसन नसरल्लाह हैज बीन एलिमिनेटेड। जी, और संजीव, इसे आगे क्या? बड़ा सवाल तो ये है, हिजबुल्लाह चीफ ही मारा गया है, नसरल्लाह मारा गया है, इजराइल की तरफ से अटैक एक के बाद एक किए जा रहे हैं, नेतन्याहू यूएन में स्पीच देते हैं, ठीक उसके बाद ये अटैक होता है।
तो आगे क्या है? एशिया के क्षेत्र में ये जो भीषण युद्ध हुआ है हमास के साथ चला एक लंबे वक्त के बाद, अब लेबनान की तरफ मोर्चा खोल दिया है, आगे क्या होगा? क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है इन परिस्थितियों में वहां पर? रवि देखिए, जो मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है उसका एक पड़ाव मात्र है ये। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ये जो हसन नसरल्लाह की बात हो, यानी कि हिजबुल्लाह की बात हो, या फिर हमास की बात हो, ये सब के सब प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए? ईरान के लिए। आप जानते हैं कि यमन के हुतीज भी हैं, और इस तरह की ये जो 3H हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, ये तीनों मिलकर के वो ईरान की लड़ाई लड़ते हैं। और कहा जाता है कि इजराइल जो है वो अमेरिका की लड़ाई लड़ता है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष तो जारी रहेगा। उसका एक पड़ाव है कि हसन नसरल्लाह को न्यूट्रलाइज किया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा। थोड़े दिनों वो डाउन रहेगा निश्चित, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें उभार आएगा। आप याद करें वो दौर जब यासर अराफात जिंदा थे, और उस वक्त जो PLO जिस तरह से काम किया करता था, वो ऊंचाई उसके भले आज की तारीख में नहीं हो, लेकिन अभी भी पैलेस्टाइन की जो संघर्ष है वो जिंदा है, और उसने आक्रामक रुख ले लिया है, हिंसक रुख ले लिया है। तो रूप और आकार बदल करके हिजबुल्लाह भी वर्तमान रहेगा। ये जरूर है कि उसको एक जबरदस्त झटका मिला है, क्योंकि जैसा आपने बताया 3 दशक से ज्यादा हिजबुल्लाह को बने हो गए थे, और तब से लगातार यही उसका प्रमुख था। जाहिर है कि उसके अपने कॉन्टैक्ट से संसाधनों को व्यवस्थित करने का उसका अपना एक तरीका था। उसने जो चेन ऑफ कमांड बनाए थे, उसके अपने कमांडर्स थे, वो जिस तरह से हिजबुल्लाह की यूनिट्स को संभालता था, वो तमाम ऐसी चीजें थी जो केवल उस पर निर्भर थी। अब हसन नसरल्लाह नहीं है, तो ऐसे में जाहिर है झटका है, हमास के लिए भी झटका है, हिजबुल्लाह के लिए भी झटका है। और ऐसे में थोड़े दिनों लो रहने के बाद फिर से लड़ाई चालू होगी, तो फौरी जीत कह सकते हैं रवि आप कि इसमें अभी इजराइल की हो गई है। जी। और साथ में संजीव ये भी कहा जा रहा है कि एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ, ऑपरेशन ऑर्डर करके एक नाम रखा गया था, जिसकी वजह से इजराइल ने यह कार्रवाई की है। देखिए, इजराइल की जो ऑपरेशंस की स्टाइल है वो बहुत पीछे जाकर के शुरुआत करता है, और वहां तक पहुंचना बहुत ही कम आतंकी संगठनों के लिए संभव हो पाता है। अब रवि आप याद करें कि किस तरह से पेजर का इस्तेमाल किया गया था। अभी इसी साल जनवरी के महीने में हसन नसरल्लाह ने स्पीच में कहा था कि भगवान के लिए आप फोन लेकर के न चलें, क्योंकि फोन सबसे बड़ा जासूस होता है। हसन नसरल्लाह ने यह भी कहा कि आप पेजर लेकर के चला करें। अपने समर्थकों को वो भाषण दे रहे थे, पेजर से कोई पकड़ में नहीं आता है। और सोचिए कि उस भाषण का इस्तेमाल किया इजराइल ने, उसने पेजर की एक कंपनी खोल दी जर्मनी में, एक फर्जी कंपनी, और सस्ते पेजर्स बेचने लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के पेजर्स सस्ते। तो जैसे ही ऑर्डर दिया गया लेबनान के द्वारा कि पेजर्स चाहिए, हिजबुल्लाह के द्वारा पेजर्स चाहिए, तो वो ऑर्डर अपने आप पहुंच गया, क्योंकि सबसे बढ़िया और सस्ता पेजर्स बना रहा था वो जर्मनी का कंपनी। और जर्मनी की कंपनी ने सप्लाई जब किया, तो उसमें पहले ही से इस तरह के इंतजाम थे कि वो धमाका कभी भी कराया जा सकता है। और देखिए कि शायद वो इंतजार ही कर रहा था अपने बड़े ऑपरेशन का, और 17 सितंबर से जो उसने शुरुआत की है इजराइल ने, पहले वो पेजर्स में धमाका, फिर वॉकी टॉकी में धमाका, और इस तरह से उसने पहले मोराल को कमजोर किया हिजबुल्लाह के, बहुत से उनके ऑपरेटिव को मारा, और अब देखिए कि सीधा डायरेक्ट एक्शन लेकर के सीधे जो हेडक्वार्टर्स हैं हिजबुल्लाह के सेंट्रल बेरूत में, लेबनान की राजधानी, उसी को ध्वस्त कर दिया। और उस हमले में हसन नसरल्लाह जो उनका चीफ था वो मारा गया। एक और सवाल जो यहाँ संजीव अब यहाँ आता है, क्योंकि अमेरिका दौरे पर थे, यूएन में भाषण दे रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, दुनिया इस अटैक को, नसरल्लाह की मौत को किस तरह से देख रही है? हमेशा हमने देखा है, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, वो इजराइल का थोड़ा समर्थन करते रहते, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति रहा है। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड अगर इजराइल का समर्थन न करे तो ये युद्ध आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आप जानते हैं कि अमेरिकन और जो वेस्ट है वो हेविली इन्वेस्टेड है इस वॉर में जो कि इजराइल लड़ रहा है। इजराइल दरअसल किसी के बिहाफ पर लड़ रहा है, वो अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से देशों की वो लड़ाई लड़ रहा है। आपने उस भाषण का जिक्र किया जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने UNGA के मंच पर दिया, तो उन्होंने यही कहा कि इमीडिएट में हम प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर ये शक्तियां हिजबुल्लाह और हमास जैसी शक्तियां सक्सेसफुल होती हैं तो फिर इमीडिएट में भले ही हम प्रभावित हों, लेकिन आगे चलकर बहुत से देश प्रभावित हो जाएंगे। तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह और हमास न केवल इजराइल के दुश्मन है, बल्कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है लेड बाय अमेरिका, उसके भी दुश्मन है, और उनको खत्म करने की एक तरह से जिम्मेदारी आउटसोर्स कर रखी है इजराइल को। इजराइल ये काम लगातार किए चला जा रहा है, और ये बात मान करके चलिए कि इजराइल की भी अपनी सीमाएं हैं,
और फिर से रीग्रुप करने की जो ताकत है वो हिजबुल्लाह और हमास में है, क्योंकि उनके पीछे ईरान है। और ईरान किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, ईरान किस तरह से क्या डायरेक्ट एक्शन लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी और उनको जब मारा गया था, वो बड़े ही लेजेंडरी कमांडर हुआ करते थे, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आईआरजी, आपको याद होगा। उस वक्त ईरान ने अटैक नहीं किया। अभी पीछे खमैनी मारे गए और उस वक्त भी अटैक नहीं किया। वो जानता है कि न्यूक्लियर पावर्स अगर एक दूसरे पर हमला बोलती हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, लिहाजा प्रॉक्सी वॉर चले रवि, ये करीब करीब तय। ठीक।